तो दोस्तों तैयार हो जाइए और कुछ अच्छा सुनने के लिए अपनी कमर कस लीजिए। सबसे पहले मैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। चाहे कुछ भी हो, आप जो सूट पहनते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से पड़ता है आपका प्रथम प्रभाव यानी फर्स्ट इंप्रेशन। किसी भी व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन डालने का आपको एक ही मौका मिलता है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? कृपया अपना हाथ उठाइए। हो, काफी सारे। तो आप मेरे विषय में अपना फर्स्ट इंप्रेशन बना रहे हैं, लेकिन आपने मेरे बारे में सुना तो होगा। आप में से कईयों ने सोचा होगा कि बिल ब्रिट 7 फीट 2 इंच का लंबा चौड़ा इंसान होगा। मैंने यह नीला सूट पहना है सिर्फ आपसे यह कहने के लिए कि गहरे नीले रंग से हर चीज अच्छी हो जाती है। सफेद शर्ट, लाल टाई और एक सूट आपके शरीर के मोटापे को छुपाने में मदद करते हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी शर्ट का एक आस्तीन बड़ा है और एक छोटा। इसीलिए आप देख रहे हैं इस हाथ की तुलना में ये वाला हाथ सूट के बाहर आ रहा है और कुछ सफेद सा दिख रहा है। इसीलिए वो एक बुरा फर्स्ट इंप्रेशन है। मुझे लगता है मेरे टेलर ने बाएं हाथ के आस्तीन को दाएं हाथ के आस्तीन से छोटा बनाया है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। असल बात तो यह है कि आपका शर्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए और पैंट भी बेहतरीन क्रीज की होनी चाहिए। आपके जूते अच्छी तरह चमकने चाहिए और आपके बाल छोटे और उम्दा होने चाहिए। एक ऐसा हेयर स्टाइल जो बता सके कि आप लड़का हैं या लड़की। खैर, मैं 68 साल का हूं और मेरा ड्रेस वैसा ही है जैसा ड्रेस आप बिजनेस के लिए चुनते हैं। आपको अपना पहला निवेश अपने पहनावे पर ही करना चाहिए। यदि आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो आपका अपीयरेंस ही सब कुछ है। उसी से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। इस बिजनेस में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पहली बार मिल रहे होंगे। इसीलिए उस फर्स्ट इंप्रेशन में लोग यह फैसला करते हैं कि क्या वो आपसे जुड़े। इसीलिए आपका अपीयरेंस, आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, यह सब महत्वपूर्ण है। आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम आप परफेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे आस्तीन हालांकि थोड़े लंबे हैं, लेकिन मेरा पूरा ड्रेस काफी अच्छा है। मेरा मतलब है कि मेरे कपड़ों का नाप सही है। हालांकि मेरे वजन में थोड़ा उतार चढ़ाव हमेशा होता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि पिछले हफ्ते मुझे किसने दावत पर बुलाया था। खैर, मुद्दे की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति मोटा होने के बावजूद सफल हो सकता है, और यह मैं कई बार साबित कर चुका हूं। जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो मेरा वजन 180 पाउंड था और फिर मेरा वजन 200 पाउंड तक बढ़ गया। दरअसल किसी ने मुझे कहा कि कारोबार में बड़े हो जाओ, लेकिन मैंने उसका गलत मतलब निकाल लिया और खुद ही बड़ा हो गया। खैर, कोई बात नहीं। मैंने ये सब कुछ किया है और इन्हीं 30 वर्षों के तजुर्बे को आपके साथ बांटने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आप सुनना चाहेंगे और कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं सुनना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग जब आज रात यहां से जा रहे होंगे तो मुझसे नफरत करेंगे और हो सकता है कि कुछ लोग जल्द ही यहां से चले जाएंगे। अगर आप जल्दी जाते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर मैं एक दिन में दिन के 12 बजे तक सोने के बावजूद आप लोगों के पूरी जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा पैसे बनाता हूं, तो हम दोनों में से कोई एक बेवकूफ जरूर होगा और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, हम में से कई लोग नौकरी करते हैं। किस लिए?
पैसे कमाने के लिए। सही है ना? आप कॉलेज जाते हैं ताकि आगे चलकर आप जिंदगी में कुछ पैसे कमा सके। आप अपना कारोबार चलाते हैं ताकि आप कुछ पैसे कमा सके। अब आप मुझे यह बताइए कि हम में से ऐसा कौन होगा जो थोड़े और ज्यादा पैसे कमाना नहीं चाहता? हर बार जिंदगी में हर कोई थोड़े ज्यादा पैसे कमाना चाहता है ना? और इसमें कोई गलत बात नहीं है। धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप धनवान होंगे तो आपसे कई लोगों का फायदा होगा। और अगर आप जिंदगी भर गरीब रहते हैं तो आपसे किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आज आप जहां हैं मैं वहां रह चुका हूं, और आज आप जो कर रहे हैं मैं वो कर चुका हूं। और मुझे मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब मैं लोगों को कामयाब देखता हूं। आज मैं आपको कामयाबी के कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, अपनी जिंदगी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए आप इन नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में हम सिर्फ एक ही जाति को मानते हैं, और वो है मानव जाति। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम सबका एक समान स्वागत करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम इसमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते। तो दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं वो अपने ज्ञान और तजुर्बे की बुनियाद पर कहने वाला हूं। भगवान ने हम सबको एक जैसे अधिकार और ताकत दी है। मैं तो बस इनका सही इस्तेमाल करना आपको सिखाना चाहता हूं। मनुष्य जब भी जीत के लिए अपने खुद के नियम बनाता है तो वो हमेशा मुंह के बल गिरता है, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद साथ होता है तो कामयाबी के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। दोस्तों, इस वीकेंड में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे दुनिया के बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारे दिमाग के बारे में है। हम कौन हैं और अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जीवन की कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इन सारी बातों का लेखा जोखा हमारे दिमाग में होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे लोगों का बर्ताव और तजुर्बा बदलता है। इसीलिए जिंदगी में होने वाली अलग अलग घटनाओं पर लोग अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। लोगों के तजुर्बे या तो सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि ज्यादातर तजुर्बे नकारात्मक होते हैं, और इन्हीं नकारात्मक तजुर्बों की वजह से कई बार सोच नकारात्मक हो जाती है, और इसीलिए लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। यानी ये सारी बातें अपनी सोच पर निर्भर करती है। दुख की बात यह है कि नकारात्मक बातों को दिमाग से पूरी तरह जड़ से नहीं निकाला जा सकता, परंतु मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। आप अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाकर नकारात्मक सोच का प्रभाव कम कर सकते हैं। आपको अपनी सकारात्मक सोच इतनी बढ़ानी है कि आपकी जिंदगी का संचालन सकारात्मक सोच से ही हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर कुछ पाने की ताकत और जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की ताकत कहां से पाता है? क्या आप में से कोई जानता है कि यह ताकत इंसान कहां से पाता है? कोई इस बात का जवाब देगा? कईयों को यह पता भी नहीं होता। यह ताकत आखिर है कहां? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। यह ताकत आती है उन शब्दों से जो आप कहते हैं। जिंदगी में आप जो कुछ भी कहते हैं उसी से तय होता है कि आप कितने कामयाब होंगे। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। इस कमरे में मौजूद हर शख्स, इस राज्य का हर इंसान, इस देश का हर व्यक्ति और इस दुनिया का हर एक मनुष्य बिना किसी अपवाद के उसी स्तर पर रह रहा है जिस स्तर पर वो बात करता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये बात हर किसी पर लागू होती है। अगर आप ज्ञान बोओगे तो ज्ञान पाओगे, और अगर अज्ञानता बोओगे तो अज्ञानता। कई सारे लोग अज्ञानता बो रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि वो वही पाएंगे जो वो बो रहे हैं। मैं यहां आपको कोई नसीहत देने नहीं आया हूं, परंतु आपको सफलता के नियम बताने आया हूं।
एक मशहूर कहावत के अनुसार दूरदृष्टि के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। दूरदृष्टि क्या है? दूरदृष्टि का अर्थ है वर्तमान में ही अपने भविष्य को देखना। हमारी जिंदगी की राह कई अनदेखी चीजें तय करती हैं। अगर आप उन अनदेखी चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो आप अपनी कामयाबी से दूर हो जाएंगे। आपकी सफलता में उन अनदेखी चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं वो आप कहीं और नहीं सुन पाएंगे। चर्च का कोई पादरी या कॉलेज का कोई प्रोफेसर भी आपको वो सब नहीं कहेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से कॉलेज एक बढ़िया जगह है यदि आप सही मकसद के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 98% लोग जो कॉलेज जाते हैं उन्हें 65 वर्ष की आयु में सिर्फ पेंशन पर जीना मुश्किल हो जाता है। क्या हकीकत में कॉलेज लोगों को यह सिखाता है कि सफलता कैसे पाई जाती है? नहीं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर कॉलेज जीवन की सच्चाइयों से वाकिफ नहीं करा सकते, बल्कि सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो हकीकत है। आपको मैं वही सिखाने जा रहा हूं जो मैं कर चुका हूं। मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं देने वाला, बल्कि वो सिखाने जा रहा हूं जो जीवन की सच्चाई है। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग दूसरे के फायदे के लिए नहीं करते तो इस ज्ञान के कोई मायने नहीं हैं। और अगर आप में विवेक नहीं है तो भी आपके एकत्रित ज्ञान का कोई फायदा नहीं। विवेकशील होने के लिए आपकी भगवान में आस्था होना जरूरी है। आप लोगों को यह तथ्य तो पता ही होगा कि हमारा दिमाग 20,000 खरब प्रति सेकंड की गिनती कर सकता है। जब आप इस फंक्शन में आए तो आपके दिमाग ने कई सारी चीजें इतनी गति के साथ रिकॉर्ड की जितनी गति के साथ कई सारे कंप्यूटर मिलकर भी नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके दिमाग की शक्तियां असीमित है, बस आपको उनके इस्तेमाल का सही तरीका आना चाहिए। जब आप यह जान जाएंगे कि आपके पास असीमित शक्तियां हैं तो असफलता आपके लिए बीते हुए कल की बात बन जाएगी। आज मैं अपने जीवन में उस मोड़ पर पहुंच गया हूं जहां मैं जो भी करता हूं बस सफलता की ही अपेक्षा करता हूं। एक विजेता के लिए जब जीत उसका नजरिया बन जाता है तो हर चीज आसान हो जाती है। खेल उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक कि कोई उसे जीत ना ले। थोड़ी सी कठिनाई से लोग पीछे हट जाते हैं और वो हार जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरी हर बात से सहमत नहीं होंगे और ज्यादा शिक्षित लोगों को आज रात मेरी बात से सहमत होने में ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। दोस्तों, यदि मैं आपको मेरे बचपन के बारे में बताऊं तो मैं गरीबी में बड़ा हुआ और इस बिजनेस के लिए मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं मिली। मेरे पिताजी शराबी थे। जब मेरा जन्म हुआ उस वक्त वो एक खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन कुछ बुरे लोगों की संगत में वो रहने लगे जिसकी वजह से उन्हें शराब पीने की लत लग गई और वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। इसी तरह मैंने अपनी सारी जिंदगी का अनुभव ले लिया। जब मैं 19 वर्ष का था मेरा बचपन बहुत ही बुरा गुजरा। खैर, वो मेरे पिता थे और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे थे जबकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से। मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान पर मुझे पूरा भरोसा था और उन्हीं की वजह से मैं अपनी जिंदगी में हमेशा सही रास्ते पर चल पाया। दोस्तों, सफलता अपने आप नहीं मिलती। यह आपको तभी मिलती है जब आप अपने नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बीच की दूरी को मिटा सकें। सच बात तो यह है कि आपके जीवन का हर अनुभव आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता है। आपके जीवन की हर वो बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सब कुछ आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता है। और दुख की बात यह है कि बुरी बातें ही ज्यादातर दिमाग में रिकॉर्ड होती है। आपकी भगवान में आस्था जितनी कम होगी उतना ही मुश्किल होगा जिंदगी में कामयाब होना। जब आप भगवान पर शक करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप भगवान की शक्ति को नहीं मानेंगे तो सही अधिकार कहां है यह आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप भगवान की शक्ति पर शक करते हैं तो आप अकेले ही जीवन में संघर्ष करते हैं। इस बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है और आप उसे चलाना चाहते हैं।
तो दोस्तों, आप उसे तब तक नहीं चला पाएंगे जब तक आप प्लग को ऊर्जा के स्रोत से न जोड़ें। जब आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो आपके पास मशीन तो है, पर आपको यह नहीं पता होता कि ऊर्जा का स्रोत कहां है। दोस्तों, यह बिजनेस बहुत ही आसान है। हकीकत में इसे करना बहुत ही आसान है। अपने अप्लायंस के तजुर्बों से सीखकर बहुत से लोग इस व्यापार में सफल हुए हैं। वो इस बिजनेस में विश्वास करते हैं और ब्रिज सिस्टम में उनकी आस्था है। उसी विश्वास और आस्था ने उन्हें सफलता दिलाई है। जब आप ब्रिज सिस्टम पर पूरा यकीन करेंगे तब आप भी सफल होंगे। जब आपके मन में कोई भी शक नहीं होगा तो सफलता यकीनन आप ही की होगी। आपको अपने आप पर भी भरोसा होना चाहिए, और अगर आपके मन में कोई शक है अपने प्रति तो उसे भी दूर करना होगा। जब आप यह सोचते हैं कि कोई आपसे बेहतर है तो जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। भगवान किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करते। जब आप यह समझ जाते हैं कि दूसरों की तरह आपके पास भी तेज दिमाग है, बस सिर्फ उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है, तो फिर सफलता आपकी ही होगी। जब आप भरोसा नहीं करते हैं और शक करते हैं, जब आपके शब्दों में भी शक होता है, तो आप शक बोते हैं, जिसका नतीजा होता है शक। आपके शब्दों में ही असली ताकत है। आपको हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए। अच्छा, मुझे यह बताइए कि आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वो अगले वर्ष तक डायमंड बनेंगे? इसी आत्मविश्वास की आवश्यकता है आपको। अगर यही प्रश्न किसी ने आपसे पूछा और आपने कहा मैं नहीं जानता अगर ये तेजी से हो सकता है या इसमें वक्त लगेगा, तो दोस्तों, आप कभी डायमंड नहीं बनेंगे। जब आप अपने शब्दों में शक्ति और अधिकार पैदा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपके सपनों को और विश्वास को शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। अगर आप शक नहीं करते, अगर आपको विश्वास है और अगर आपकी आस्था है, तो आप भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं। यह सिर्फ आपके अधिकारों के उपयोग करने का मुद्दा है जो भगवान ने आपको दिया है, और वो शक्ति जो उसने आपको अपने जीवन में दी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, तो आप उन्हें भी सफल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब आपको इस बात का पूरा विश्वास होगा कि आप जीतेंगे, तो आपके साथ जुड़े व्यक्ति भी जरूर जीतेंगे। दोस्तों, जब मैं लोगों को असफलता की बात करते हुए सुनता हूं तो मैं बहुत परेशान होता हूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं बदलेंगे तो मैं उनसे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाता हूं, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं होना चाहता। दोस्तों, एक पुरुष का क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है कि वो अपने परिवार की हर आवश्यकता को पूरा करे। मेरे मामले में मैं मेरी पत्नी को खुश देखना चाहता हूं और वो मुझे। मैं उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता हूं और वो मेरी। ऐसा ही हर पति पत्नी को करना चाहिए, जहां वो एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखे और एक बनकर रहे। पति पत्नी जब अलग दिशाओं में जाते हैं तो कभी एक नहीं हो सकते। बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में खींचने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में तनाव रहता है और बच्चे भी खुश नहीं होते। यह बिजनेस पति पत्नी मिलकर आगे बढ़ाते हैं। असल बात यह है कि हमारा बिजनेस घर से ही शुरू होता है। आपको पता है कुछ ग्रुप्स तेजी से कैसे आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि ऐसे ग्रुप्स में विवाह संबंधी समस्या सबसे कम होती है। न बच्चों की समस्या, न तलाक की समस्या, और इसी वजह से ऐसे ग्रुप्स तेजी से आगे बढ़ते हैं। भगवान का आशीर्वाद सुखी परिवार के साथ हमेशा रहता है। आपके परिवार में सबसे पहले भगवान का स्थान होना चाहिए, उसके बाद पिता का, फिर माता का और फिर बच्चों का। इसी को हम वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। ईश्वर में घर की महिला की पूरी आस्था होनी चाहिए, तभी पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। मेरी मां भी एक ऐसी ही आस्तिक महिला थी। मेरे पिताजी शराबी थे और सभी मेरे मां से कहते थे कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरी मां ने कहा नहीं। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब मेरी मां ने कहा मैं उनसे
अब भी प्यार करती हूं। दोस्तों, इस बिजनेस की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें जानना जरूरी है। उनमें से एक है कि आपको हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनमें जीतने की चाह हो। कभी कभी ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत कठिन होता है। दूसरी बात यह है कि आप उन लोगों की सहायता नहीं कर सकते जो खुद की सहायता नहीं करना चाहते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं जो खुद की मदद नहीं करना चाहते, तो आप उनको जीतने में मदद नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे ही लोग ढूंढने हैं जो हर हाल में जीतना चाहते हो, ऐसे लोग जो नियमित रूप से मेहनत करके जीतना चाहते हो। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कई लोग इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने में अपना वक्त गवा देते हैं जो खुद की मदद नहीं करना चाहते। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इसीलिए मैं इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ता गया। जो खुद की मदद नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों की मैं कभी मदद नहीं करता। मैंने सीख लिया है कि मेरी ऊर्जा और मेरे समय का सही निवेश मुझे कहां करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गाड़ियों में एक स्टेपनी टायर क्यों होता है? क्योंकि यदि 4 में से एक टायर पंक्चर हो जाता है तो उसे बदलकर आगे बढ़ा जा सके। ठीक इसी तरह जब आप अपने बिजनेस में कई सारे लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ लोग काम करने के लिए तैयार है और कुछ नहीं। तो जो काम करने के लिए तैयार ना हो, उन्हें वहीं रहने दे और बाकियों को लेकर आगे बढ़े। दोस्तों, असली सफलता इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदलती है। आपकी कई बातों से और आपके किए हुए कामों से कितने लोग एक सफल जिंदगी जी रहे हैं, और यही बात मायने रखती है। और सफलता केवल योजना बनाकर नहीं पाई जा सकती, बल्कि आप भविष्य में जो पाना चाहते हैं उसे वर्तमान में बार बार स्वयं से दोहराना जरूरी है। आपकी रोजमर्रा की कथनी और करनी यदि एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप आसानी से सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में यह नहीं सिखाया जाता कि आपको जिंदगी की अनदेखी बातों से कैसे सावधान रहना है और इनसे क्या कुछ हो सकता है। जिंदगी की वास्तविक बातें इन्हीं अनदेखी चीजों पर आधारित है। आज जो कुछ भी है वो मानव सभ्यता की शुरुआत से नहीं है, बल्कि वो इन्हीं अनदेखी चीजों का नतीजा है। उदाहरण के तौर पर यह बिल्डिंग बहुत अच्छी है और इसका इस्तेमाल करते वक्त मुझे खुशी हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग की शुरुआत कैसे हुई? यह किसी के दिमाग की संकल्पना है, एक व्यक्ति का दिमाग। ठीक इसी तरह हर सफल बिजनेस की शुरुआत किसी एक व्यक्ति के दिमाग की सोच से हुई है। हर बिजनेस के सफल होने का एक कारण होता है, या तो उसमें शामिल लोग या तो कोई एक व्यक्ति। और जब मैं लोगों की बात करता हूं तो मेरा मतलब है वे लोग जो औरों को प्रभावित करते हैं। साथ ही यदि कोई बिजनेस असफल होता है तो ऐसा उसमें शामिल लोगों की वजह से ही होता है। अब मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। अगर आपका बिजनेस कामयाब होता है, जो मैं आशा करता हूं कि जरूर